या तो केजरीवाल नजर आता और या फिर किसान यूनियन वाले नजर आते। हमारी आपस में फूट पड़ी रही और हमारा जो सबसे बड़ा कारण हुआ है वो हमारे संगठनों, उनमें वीएम सिंह था। वीएम सिंह पहले चुनाव लड़ चुका था, अपनी पार्टी थी। दूसरा राजू शेट्टी था, चुनाव लड़ चुका था, एमपी रह चुका था, उसकी पार्टी थी। तीसरा उसमें योगेंद्र यादव था, उसकी अपनी पार्टी थी, चुनाव लड़ चुका था। चौथा उसमें मैं था, चुनाव लड़ चुका था। पांचवा उसमें राज्यपाल था जो चुनाव नहीं लड़ा था, उसने अब लड़ लिया। ऐ राजनीतिक कौन सा है मेरे को बता तो दो। टिकैत ने 2 चुनाव लड़ लिए। हन्नन मोल्ला जो उसके बाद मेंबर लिया गया, 8 बार एमपी रह चुका। सारे कॉमरेड चुनाव लड़ते हैं। पंजाब में किसान नेताओं की हार का सबसे बड़ा कारण आपसी फूट था और किसान नेताओं में आपसी फूट के कारण ही पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। संयुक्त किसान मोर्चे ने सबसे बड़ी गलती चुनाव का विरोध करके की है। ये बयान किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने तब दिया जब वे सोनीपत जिले में किसान पंचायत में पहुंचे थे और इस मौके पर पंजाब चुनाव में हुई हार बाबत भी उनका दर्द सामने आया। उन्होंने क्या कहा ये आपको सुनाते हैं। पंजाब में एक और बात हुई, वो ये हुई है कि लोगों के मन में एक बात बैठ गई कि किसी तरह से बादल और कांग्रेस ये नहीं जीतने चाहिए। अब ये नहीं जीतने चाहिए तो फिर बाकी विकल्प के तौर पे उनको केजरीवाल नजर आया, या तो केजरीवाल नजर आता और या फिर किसान यूनियन वाले नजर आते। हमारी आपस में फूट पड़ी रही और हमारा जो सबसे बड़ा कारण हुआ है वो हमारे संगठनों ने ही हमें नुकसान पहुँचाया है, जिन्होंने शुरू से लेके विरोध कर दिया। और फिर जिसके घर में फूट होती है उसके घर में तो मेहमान भी नहीं आता। वो बात हुई। चडूनी साहब कहाँ देख रहे हैं आप, जिससे किसान मोर्चा कमजोर होगा चुनाव के बाद, क्योंकि जो पहले मजबूती नहीं, ये हमारा कहना बिल्कुल ही गलत है। चुनाव के बाद कमजोर हो गया कहना हमारा ये है कि जिन्होंने चुनाव का विरोध किया उन्होंने कमजोर कर दिया। अब जगजीत सिंह डल्लेवाल आए थे गोवाना में 27 तारीख को, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी गलती तो ये की है कि चुनावी मैदान में किसान नेता। मैं ये कह रहा हूँ सबसे बड़ी गलती उन्होंने ये की कि उन्होंने चुनाव का विरोध कर दिया। सबसे बड़ी गलती है। देखिए, अगर पूरा एसकेएम ये फैसला ले लेता कि पंजाब में चुनाव लड़ेंगे तो एक तरफी सरकार किसानों की आनी थी, कोई हराने वाला था ही नहीं। एक तरफी किसानों की आनी थी अगर संयुक्त मोर्चा ये फैसला ले ले। लेकिन अब पता नहीं उनके दिमाग में क्या थी। कई बार होता ये है हमारे वर्ग में जो है वो ये है कि जो अपना बराबर वाला है ना वो आगे ना निकल जाए, चाहे अपना भी नुकसान साथ में हो जाए तो भी झेल लेंगे, लेकिन वो बराबर वाला ना निकल जाए। अब भविष्य कहाँ से एसकेएम का, कैसे क्या किसानों की बातों को कैसे उठाया जाएगा? देखिए, या फिर पहले की तरह ही जो देखिए कोशिश करेंगे कि आंदोलनों में तो इकट्ठे रहें, ये कोशिश जारी है। तो वहीं लखीमपुर खीरी मामले में उन्होंने कहा कि सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, जिसको लेकर 12 तारीख को एक बड़ी महापंचायत लखीमपुर खीरी में बुलाई गई है। उसमें तो बहुत ही अन्याय हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि उसमें जो हमारे लोगों के ऊपर, किसानों के ऊपर जो मुकदमे बने हैं उसमें 4 किसान अभी जेल में हैं और उनकी केस वापसी की दुख है मुझे कि एसकेएम ने भी बात नहीं की, तो उन पे मुकदमा नहीं बनना चाहिए। और हमने जितनी भी बात की वो सारी उनकी तो की जिन्होंने गाड़ियों से कुचला है, भी उनकी जमानत क्यों होगी, ये हो गया वो हो गया। लेकिन अब जो हालात पैदा हो गए, अब तो हालात ये पैदा हो गए हमारे अंदर उनके बाहर हैं। ये तो बिल्कुल ही गंभीर मैटर है ना। तो वहाँ पे हमने भी मीटिंग की थी और अगले महीने की 12 तारीख की लखीमपुर में पंचायत रखी। तो वहीं किसान नेताओं के चुनाव लड़ने और उन्हें एसकेएम से सस्पेंड करने पर गुरनाम चडूनी ने क्या कहा ये आप खुद ही सुन लीजिए। देखिए, वही चीज है ना भाई, गलती जो कर रहे हैं। अब एसकेएम जब बना है, एसकेएम के अंदर ये कोई शर्त नहीं थी कि कौन चुनाव लड़ेगा कौन चुनाव नहीं लड़ेगा, या चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं। एसकेएम जिस दिन बनाया गया उस दिन एसकेएम के 5 मेंबर बनाए गए थे। उनमें वीएम सिंह था। वीएम सिंह पहले चुनाव लड़ चुका था, अपनी पार्टी थी। दूसरा राजू शेट्टी था, चुनाव लड़ चुका था, एमपी रह चुका था, उसकी पार्टी थी। तीसरा उसमें योगेंद्र यादव था, उसकी अपनी पार्टी थी, चुनाव लड़ चुका था। चौथा उसमें मैं था, चुनाव लड़ चुका था। पांचवा उसमें राज्यपाल था जो चुनाव नहीं लड़ा था, उसने अब लड़ लिया। ऐ राजनीतिक कौन सा है मेरे को बता तो दो। टिकैत ने 2 चुनाव लड़ लिए। हन्नन मोल्ला जो उसके बाद मेंबर लिया गया, 8 बार एमपी रह चुका।
सारे कॉमरेड चुनाव लड़ते हैं। मतलब ये जो है ना इनका कहना कि भी चुनाव नहीं लड़, ये कुछ लोगों को जान में पीछे धकेलना था, और वो पीछे धकेलना था। पीछे धकेलने का ये है कि आप मेरे को पीछे धकेलोगे, मैं आपको पीछे धकेलूंगा, पीछे तो दो ही जाएंगे। ये खबर भेजी है सोनीपत से संवाददाता पवन राठी ने। आपका इस मसले पर क्या कहना, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हरियाणा के चौगर्दे की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।